Hello students, today we are going to start the chapter that is a biomolecule and the classification of the carbohydrates. ठीक है, in previous class we had discussed also the classification of carbohydrates, but that is on the basis of hydrolysis. That point was left in the previous video. ठीक है, that's why we are going to discuss here. तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस बेसिकली कार्बोहाइड्रेट थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज मोनोसेक्रिहाइड, सेकंड ऑलिगोसेक्रिहाइड एंड थर्ड वन इज अ पॉलीसेक्रिहाइड. मोनोसेक्रिहाइड का मतलब क्या होता है? मोनोसेक्रिहाइड, सेक्रिहाइड का मतलब ही क्या होता है एक तरीके से? दैट इज अ शुगर. दैट इज अ शुगर. मोनो मतलब दैट इज सिंगल. ठीक है, तो बेसिकली विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू स्मॉलर मॉलिक्यूल. जो कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलाइज होकर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं होते या जिनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? मोनोसेक्रिहाइड. फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6, इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर आपको कोई नया कंपाउंड नहीं मिलता. दैट्स व्हाई इट विल कंसीडर्ड एज एन मोनोसेक्रिहाइड. क्लियर. नेक्स्ट ऑलिगोसेक्रिहाइड्स क्या होता है? बेसिकली कि जो हाइड्रोलाइज करने पर हमें 2 to 10 मॉलिक्यूल्स किसके दे देता है? मोनोसेक्रिहाइड यूनिट्स के. मोनोसेक्रिहाइड यूनिट जैसे ग्लूकोज होगी, फ्रक्टोज होगी, गैलेक्टोज होगी, माल्टोज होगी, लैक्टोज होगी. ठीक है, तो वो कितने देगा? 2 to 10 मॉलिक्यूल्स दे सकता है हाइड्रोलाइज करने पर. उसको हम क्या बोलेंगे? ऑलिगोसेक्रिहाइड. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोलूँ कि दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज. फर्स्ट डाइसेक्रिहाइड, सेकंड ट्राई एंड थर्ड टेट्रा. ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि 2 to 10 मॉलिक्यूल्स कैसे देगा? आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ डाइसेक्रिहाइड. डाइसेक्रिहाइड का मतलब क्या है? जो कि हाइड्रोलिसिस करने पर आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्रिहाइड के दे रहा है. वो आपके पास सेम यूनिट भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ आपके पास यहाँ पर सुक्रोज ले लेते हैं. ठीक है, सुक्रोज की जब मैं हाइड्रोलिसिस करूँगी मतलब एडिशन ऑफ H2O, तो यहाँ पर क्या बनता है आपके पास? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. तो यहाँ पर जो ग्लूकोज आपको पता है फॉर्मूला सेम होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बट इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें कीटोन ग्रुप होता है. तो दोनों के 2 यूनिट्स किसके हैं? मोनोसेक्रिहाइड्स के हैं. सेकेंड थिंग क्या है आपके पास? डिफरेंट यूनिट है, एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा? सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस हुई और आपको क्या मिल गए? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्रिहाइड यूनिट्स. तो दैट इज नोन एज द डाइसेक्रिहाइड्स. क्लियर. इन केस ऑफ ट्राइसेक्रिहाइड, ट्राइसेक्रिहाइड का मतलब क्या होगा? जो कि 3 मॉलिक्यूल्स देगा किसके? मोनोसेक्रिहाइड यूनिट्स के. ठीक है, वो भी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है. कैसे? देखिए जैसे रेफिनोज है, रेफिनोज की जब बेटा आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है, दूसरा मॉलिक्यूल आपको फ्रक्टोज का मिलता है और तीसरा मॉलिक्यूल आपको गैलेक्टोज का मिलता है. गैलेक्टोज. क्लियर? आ रही बात समझ? तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स मिल गए किसके? मोनोसेक्रिहाइड यूनिट्स के. तो इसको क्या बोल दिया? ट्राइसेक्रिहाइड्स. ऐसे क्या होगा? टेट्रासेक्रिहाइड. टेट्रासेक्रिहाइड में कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? 4 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. तो जैसे आपके पास स्टैकिरोज है, इसकी जब आप क्या कराओगे? हाइड्रोलिसिस, तो आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है, दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है और तीसरा मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का मिलता है. बट ये कितने मॉलिक्यूल देते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स. तभी हमने कहा था ना कि सेम यूनिट भी हो सकती है और डिफरेंट भी. तो 2 यूनिट्स क्या है यहाँ पर? सेम है गैलेक्टोज की, और तीसरी कौन सी होगी? ग्लूकोज, और चौथी कौन सी होगी? फ्रक्टोज. तो ये क्या बन गया? दैट इज टेट्रासेक्रिहाइड्स. क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट पॉलीसेक्रिहाइड्स. पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे. ठीक है, और सेक्रिहाइड दैट इज शुगर. तो द कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्रिहाइड्स, ये क्या दे सकते हैं आपको? लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे दे सकते हैं, कम से कम 100 to 300 यूनिट्स तक. ठीक है, बेसिकली एन की वैल्यू जो होती है. एग्जाम्पल क्या है? बेसिकली आपके पास स्टार्च और सेलुलोज. ठीक है, तो दीज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीसेक्रिहाइड्स. क्लियर है? On the basis of the hydrolysis, carbohydrate can be divided into 3 types: monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. कर लोगे? क्लियर है इतना? तो यहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट खत्म होती है. नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम बेसिकली किसके साथ? प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज और एविडेंसेस ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, तो इन मेन टाइम बेटा आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क. ओके, थैंक यू.